Energy is currency. When you pay your attention to something, you are buying an experience. इसलिए अपनी अटेंशन को सही जगह लगाइए, क्योंकि आपको उसका सदुपयोग करना है। आप उसको बिल्कुल वैसे लगाइए जैसे आप अपने पैसे खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं ना, वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला होता है। तो एनर्जी भी अपने आप उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। आज मैं आपको एक बहुत ही खास व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ। उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है ये मैट। ये देखने में आपको एक बहुत आम मैट लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं ये मैट आपको क्यों दिखा रही हूँ। दरअसल में ना ये कुशा से बना हुआ मैट है, और आपको पता ही होगा जो लोग हिंदू हैं वो बहुत अच्छे से कुशा के महत्व को जानते होंगे। कुशा जो है वो ऐसा घास है जिसको कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं जो कि पूजा के उपयोग के लिए होती हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वैसे भी श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो घर घर में पहुंच रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुशा, इसका मैट आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो हम अक्सर एक आसन पर बैठते हैं, और वो आसन हमारी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें अलग अलग किस्म के मैट्स पर बैठना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी को हम या तो इन्हांस कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब इन्हांसर की बात आती है तो कुशा आसन जो है उसका नाम सर्वोपरि रहता है। तो जिसने इसको ये बनाया है, मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको उनसे मिलवाऊं, और उनसे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये कुशा मैट ही नहीं बनाते हैं, बल्कि वो कुशा की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो कि पूजा के काम आते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उनका इस्तेमाल होता है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी श्यामा कुशा के जो को फाउंडर हैं शिशिर शर्मा जी, उनसे। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे तो वो पेशे से ना एक बीटेक इंजीनियर रहे हैं, और वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो पूरा अटेंशन गया, उन्होंने अपने अटेंशन को सही जगह इन्वेस्ट किया, और वो है श्यामा कुशा बनवाने में। तो चलिए उनसे बातें करते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। शिशिर जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपका जो ये कुशा का आपने मेरे घर में आसन आपने जो भिजवाया, वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग रहा। दरअसल में इस आसन पर बैठने के बाद मुझे समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि जो आसन है जिस पर बैठकर आप पूजा करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे भेजा वो। थैंक यू सो मच मैम, आपने उसको रिसीव किया और उसके लिए उसके बारे में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया आपने। मैंने अभी आपका वीडियो देखा, काफी अच्छा आपने उसको डिस्क्राइब किया, और आपके माध्यम से ये लोगों को पता चल रहा है, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लेकिन ना मुझे सबसे पहले तो ये क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि जो व्यक्ति साइबर सिक्योरिटी में था, वो व्यक्ति अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सोचा कि भाई अब मुझे श्यामा कुशा पर फोकस करना चाहिए, जो कि हमारा बिजनेस है। हाँ, तो मैम मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, तो 4th ईयर की पढ़ाई चल रही थी मेरी, तो मेरी इंटर्नशिप लगी हुई थी साइबर सिक्योरिटी में, क्रिटिकल में। तो मैं क्रिटिकल में जॉब कर रहा था, तो मेरे एक मेंटोर थे जो कि मुझे 3rd ईयर कॉलेज में मिले थे, उनका नाम है गौरव हसीजा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लाइफ में, लोगों के लिए करना है, लोगों की हेल्प करनी है, और अपने एरिया के लोगों को अच्छा सा रोजगार देना है। मेरे एरिया के लोग बहुत पीछे हैं, बनारस के एरिया में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है हाँ। काम करने के लिए, यहाँ तो बहुत काम करना है दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे बोला कि शिशिर, तू दिल्ली में रह करके वो चीज नहीं कर सकता जो तू वहां रह के कर सकता है। सबसे पहले तो अगर तुम भदोही में पैदा हुए हो या काशी में पैदा हुए हो, तो वो क्यों पैदा हुए, उसके पीछे का रीजन क्या है, सो दैट वहां से भी तुमको सबसे पहले तो तुम वहां जाओ, वहां के लोगों को मिलो, और वहां के लोगों के लिए जो वहां की चीजें हैं उसको प्रमोट करने के पीछे आगे बढ़ो। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि नहीं यार, अब कुछ करना है तो अपने ही घर पे करना है कुछ। और मेरे पापा का कारपेट का बिजनेस था, तो मैं वापस यहाँ पे आया। फिर मैंने जो हमारी उषा की चीजें थी उसको मैंने देखा, लोगों से मिला, उसकी सिग्निफिकेंस को जाना, दुनिया में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लोगों के पास इसका क्या अभी रिसोर्सेज है जहां से वो प्रोक्योर कर रहे हैं, वो सब जाना। और फिर मैंने डिसाइड किया कि इस चीज को मैं वर्ल्ड तक पहुंचाऊंगा, किसी भी जिस जिस जो बेस्ट वे पॉसिबल है उस वे में मैं उसको वहां तक जाऊंगा। और आपके साथ, मेरे साथ, मतलब आपके पास भेजा मैंने, वो भी इसीलिए कि ताकि आप लोगों के लिए उसको बताएं कि कुशा का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हम ये लाइफ पे आए हैं। तो इस तरीके से जर्नी चल रही है मैम।
ये तो बहुत अच्छा आपने किया कि आपने उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था और उसको हम भूल चुके थे। अब तो हम सिर्फ कपड़ों के आसन पर बैठते हैं और पूजा कर लेते हैं, या किसी भी तरह का मैट ले आते हैं, उस पे हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो हम इन चीजों से शायद थोड़ा कट रहे थे, लेकिन आपने उस चीज को वापस जिंदा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेकिन आपसे ये मैं जरूर बस जानना चाहूंगी जी, जी बता। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने कुशा मैट्स के बारे में सोचा, आपने उनके आसन बनाने के बारे में सोचा, तो आपने उसके लिए बहुत रिसर्च जरूर किया होगा, क्योंकि मुझे लगता है विदाउट रिसर्च हम कभी भी कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके पास होने का मतलब हमें कम नजर आएगा आसार, लेकिन उसके फेल होने के 100 आसार नजर आ जाते हैं। तो आपने कुशा को ही चुना, इसके पीछे आपको क्या लगा कि मुझे क्यों चुनना चाहिए? मैम एक्चुअली सबसे पहली बात तो मेरे पिताजी ने इसकी अच्छा। शुरुआत की है। मैं तो इसको आगे लेके जाने के पीछे हूँ। पिताजी ने जब शुरुआत की थी, हम्म। तो मैम होता क्या है कि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं, मतलब मैं हम्म। एक ब्राह्मण हूँ। तो हम्म। हमारे यहाँ तो कुशा बहुत साल से इस्तेमाल हो रही है। मसला क्या है कि लोग हमारे जब हम अपने घर से बाहर देखते थे तो लोगों को नहीं पता होता था। जब हम बाहर जाते थे तो उनको पता नहीं होता था। तो हम्म। पता ये पिताजी ने ये कहा कि भैया हमारे यहाँ तो कुशा बहुत होती है। हम्म। जब हम दिल्ली किसी के घर पे जाएं या मुंबई किसी घर पे जाएं, उनको पता ही नहीं कुशा के बारे में। राइट। काशी के आप घाट पे चले जाइएगा मैम, तो आज से कई सौ साल तक वहां पे कुशा को बिछा करके लोग वहां बैठ के पूजा करते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को, मतलब लोगों को, हम लोगों को तो बहुत पता था, पर हम्म। दुनिया इसके बारे में हम्म। भूल चुकी थी। तो हमारे हम्म। पिताजी, हुआ इसकी स्टोरी ये है मैम कि हमारे जो गांव है, हम्म। उस गांव का नाम है नगेत्रा। हम्म। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो वहां पे एक नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, और जी। उसके चारों तरफ मतलब लगभग 100 एकड़ में कुशा पाई जाती है मैम, और उसमें से अच्छा। मैक्सिमम जो खेत है वो हमारे हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे पास जब इतनी अवेलेबिलिटी है, प्लस हमारे पास स्किल्ड लेबर्स हैं जो कि उसको आसन में कन्वर्ट कर हम्म। सकते हैं, इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है। हम्म। अभी स्पिरिचुअल की हम बात करेंगे आगे इस वीडियो हम्म। में। तो हम्म। पिताजी ने सोचा कि यार इस चीज को मैं क्यों ना वर्ल्ड वाइड प्रमोट करूं। अब मैं आपको बताऊं तो भदोई जो है, जो जो शहर है, वो एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता हम्म। होगा। अभी जो संसद में कारपेट लगा है हम्म। मैम, वो भी भदोई से ही गया अरे था, वाह। जिसका कि जिसका कि काफी ज्यादा नाम भी हुआ था। हम्म। तो पिताजी ने कहा कि एक्सपोर्ट से जब हमारे बाहर से क्लाइंट आते थे, विदेश से क्लाइंट आते थे, तो उनको हम्म। अलग अलग तरीके के ग्रासों के बारे में पूछा जाता था। कुछ जो है कि बंगाल की ग्रास को इस्तेमाल करते थे वो लोग, उनको कोई शुद्ध कुशा की ग्रास नहीं देता था। हम्म। तो हम पापा ने कहा, हमारे पिताजी ने कहा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, आसन का रूप देंगे। हम्म। आसन का रूप देकर के हम लोग लोगों को तक पहुंचाएंगे। फिर हम लोग लोगों को उस प्योरिटी के साथ जोड़ेंगे जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काशी के ब्राह्मण बहुत साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस अरे वाह। तरीके से मैम उन्होंने जो है इसको आसन का रूप दिया और उसको आगे प्रमोट करने के लिए आगे। क्या बात है। क्योंकि आप लोगों ने जो प्रमोट करना शुरू किया है वो सच में काबिले तारीफ है, जो अब धीरे धीरे घर घर तक पहुंच रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ कुछ समय ही लगने वाला है और सब लोग अपने घर का जो नॉर्मल मैट था उसको बदल करके कुशा का ही आसन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जब उन्हें असल में इसका स्पिरिचुअल महत्व, जो आध्यात्मिक महत्व है, जब इसकी जानकारी उन्हें हो जाएगी। क्योंकि आपका साथ जो है वो साधु संतों का भी रहा है, आप दोनों बैकग्राउंड्स को आपने टच कर रखा है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, आप इंजीनियर हैं, और उसके साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी का भी दामन नहीं छोड़ा है। नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अब जो इसका स्पिरिचुअल महत्व बताएंगे वो लोगों को बहुत काम आने वाला है। हाँ, स्पिरिचुअली मैम देखिए, स्पिरिचुअली कुशा की बहुत सारी स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि जो समुद्र मंथन की हम्म। स्टोरी है, उसमें जो मैं मंदराचल पर्वत था, उसके हम्म। नीचे जो आधार बना था, हम्म। वो कुर्मा का अवतार लिया था विष्णु भगवान ने। हम्म। तो जब कुर्मा के अवतार पे जब वो मंथन चल रहा था, तो जो कुर्मा के ऊपर के जो बाल थे, हम्म। वो बाल मतलब हटने लगे, उनके बाल उनकी बॉडी से। हम्म। तो वो कुशा ग्रास में कन्वर्ट हो गए। एक स्टोरी तो ये है मैम। ओ। दूसरी स्टोरी है, आती है रामायण से, कि जब हम्म। सीता माता ने धरती माता से आग्रह किया कि वो उनको धरती में समाहित करें, तो जब वो जा रही थी धरती में, तो राम भगवान ने उनको पकड़ने की हम्म। कोशिश की। तो उनकी उनके वो सिर्फ बाल पकड़ पाए, और बाकी हम्म। उनकी जो बॉडी थी वो धरती में चली गई। तो वो जो बाल थे वो कुशाग्रास में कन्वर्ट हो ओ। गए। अब एक स्पिरिचुअल, और हमारे भगवत गीता में भी इसका जो है वर्णन किया गया है। हम्म। जो भगवत गीता के छठे चैप्टर के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये बात बोली हम्म। कि कुशा आसन को बेसिकली, उसमें जो हिंदी अनुवाद में हम्म। बताता हूँ हम्म। आपको, वो है कि योगाभ्यास के लिए हम्म। स्वच्छ स्थान पर, हम्म। भूमि पर हम्म। कुशा, मृगशाला, हम्म। वस्त्र बिछाना चाहिए।
हम्म। तो आसन जो बेस्ट आसन है वो है हिरण की खाल, हम्म। बाघ की खाल, हम्म। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है कुशा। कुशा। इसमें ये तो तो बहुत ये अच्छा। इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। प्लस बुद्धिज्म के अंदर भी इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस पाई जाती है मैम। हम्म। तो बहुत वास्ट हम्म। इसका जो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, अलग अलग लोगों को अलग अलग इसका मतलब, अभी तो और स्टडीज चली रही हैं कि पास्ट में कहाँ कहाँ से, ये तो मैंने इतना स्टडी करके निकाला है, पहले तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैं यहाँ पे आया, पिताजी से मैंने बोला कि पिताजी ने, मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, तो हाँ। उनको तो सिर्फ भगवत गीता हम्म। पता था। फिर मैंने पढ़ पढ़ के अलग अलग एरिया से निकाला, और भी निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ है। जो बोध गया में, जहाँ पे आपके क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध जी ने जहाँ पे अपने, जिनको जब वो गौतम बने थे, हाँ। सिद्धार्थ को जब गौतम सिद्धार्थ। बने वो, जहाँ पे हाँ। उन्होंने की मेडिटेशन हाँ। किया था, तो बेसिकली उन्होंने भी कुशाग्रास का इस्तेमाल किया था। ये भी, हाँ। और कुशाग्रास का, कुशा के नाम पे तो एक शहर है बिहार में, कुशीनगर। कुशीनगर। यस, कुशीनगर जो है वो कुशा के नाम पे रखा गया था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा शिशिर जी, आप लोगों ने नाम रखा है श्यामा कुशा, है ना? आपका जो फाउंडेशन है उसका नाम आपने श्यामा कुशा रखा हुआ है। उसके नीचे आप लोग और क्या क्या चीजें बनाते हैं? मैट तो एक चीज है, जो आसन है वो तो एक चीज है, मैंने सुना है उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो कुशा से ही बनती है। मैम जो कुशा होती है ना, उसकी पहले स्टार्टिंग ऐसे होती है, जब हम पूजा में बैठते हैं तो हम्म। सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम देवता को पवित्र करते हैं और स्वयं को हम्म। पवित्र करते हैं। तो हम्म। उसके यूज होती है पवित्री, ये है हाँ पवित्री, हाँ हाँ ये हाँ। अच्छा। पवित्री। अब इसके पीछे अगर आप देख रही हैं तो इसके पीछे ये कुशा की जड़ है, अच्छा। तो ये जड़ सहित निकलती है। अब इस जड़ के थ्रू क्या होता है, पहले तो इसके से जो भी संकल्प होता है पूजा के पहले, हम्म। वो इससे लिया जाता है। कि अच्छा। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आज सत्यनारायण की पूजा करूंगा, या मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आज अष्टंगी यज्ञ करूंगा। हम्म। कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजन बिना संकल्प के, नवरात्रि का जो संकल्प होता है 9 दिन का माता हम्म। का, उसमें भी कुशा का के द्वारा ही संकल्प लिया जाता है। हम्म। हम्म। उसके बाद पूजा, पूजा के दौरान आपको या तो स्वर्ण की अंगूठी पहनी है आप, हम्म। या फिर कुशा की अंगूठी पहनी है आप। ओ। इसके बिना आप पूजा नहीं कर सकते। हिंदू के जो हमारी जो पूजन विधि है उसमें ये स्पष्ट रूप में लिखा गया है। तो हम इसकी अंगूठी बनाते हैं। उसके बाद हम आसन बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा ही है हमारा आसन। अब हम्म। आसन की सिग्निफिकेंस मैम इस वजह से बढ़ जाती है कि जैसे कि जब आप पूजा करते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज बनती हैं। अब हम्म। आप पूजा करिए, आप ध्यान करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, कुछ भी करेंगे आप हम्म। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। हम्म। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप ग्लास को ऊपर से पानी भरिए और नीचे से खाली रहेगा वो, तो वो पानी नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो नीचे अगर आधार नहीं होगा हम्म। ना तो वो पानी को होल्ड नहीं करे। तो बेसिकली आसन से क्या होता है ना कि आपकी बॉडीली एनर्जी का ना आधार बनता है, आपकी बॉडीली एनर्जी जो है कंजर्व होती है। अगर आपका आसन सही नहीं होगा तो वो धरती के माध्यम से चली जाती है। जो पुराणों में ये कहा गया है कि आपके पूजा का फल भगवान इंद्र लेके चले जाएंगे, आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा हाँ। अध्यात्म में लिखा हुआ है कि आपने पूजा तो की, पर अगर आपने सही आसन पे बैठ के पूजा नहीं की तो आपके आसन, आपका जो एनर्जी है, जो हम्म। उस पूजा का जो आपको फल मिलना था, वो इंद्र के पास चला जाएगा, ना कि आपके पास रहे। तो ये सारी चीजें शायद डराने के लिए बताई गई होंगी, बट हम्म। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इस चीज को इसलिए बताया गया ताकि आप अपनी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व कर सकें, आप हम्म। ज्यादा टाइम तक पॉजिटिव रह सकें। इसलिए आसन का आपकी ये बात सही महत्व है। लग रही है। हाँ, मुझे आपकी बात सही लग रही है कि डराने के लिए बातें कही जाती रही हैं। जी। शायद ये उस टाइम में इसलिए डराया जाता था क्योंकि लगता था कि शायद इस चीज को लोग इग्नोर कर देंगे। हम्म। हर चीज को अगर आप डर से जोड़ दीजिए ना तो लोग फॉलो करते हैं। और ट्रू मैम। इसके चक्कर में ना कई बार जो इसका इसके मूल रहस्य है ना वो दबे के दबे रह जाते हैं, और अन्य लोग हमें कहते हैं कि हम अंधविश्वासी हैं। जी जी। बात अंधविश्वास की नहीं है, शायद हो सकता है उस दौरान हमें डराने के लिए, ताकि हम उसको फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे कि तुम इसे ऐसा करो। ये आपसे तो बात करके मुझे इतना तो समझ में आया कि जब हम कुशा के आसन पर बैठते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो सही तरीके से चैनलाइज होती है, और जिस चीज के प्रति हम अपनी आसक्ति या अपना ध्यान लगा रहे हैं उस चीज की प्राप्ति हमें अच्छे से हो जाती है जब हम कुशा के आसन में बैठते हैं, और हमारी एनर्जी फ्लो या वेस्ट नहीं होती है जिस वक्त। नहीं हो सकते। ये तो हुई हमारी कुशा की बात। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने कुशा का फ्यूचर क्या सोचा हुआ है? मैम उषा का फ्यूचर तो हमने माइंड में यही रखा हुआ है कि जितने ज्यादा हमारे जो भारत में लोग हैं या विदेश में जो लोग हैं जो कि ध्यान, पूजन, जप और हम्म। मेडिटेशन
करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी किसी भी तरीके से अगर हम मदद करके उनकी प्रैक्टिस को एनहांस कर सके इस प्रोडक्ट के, वो हम करना चाहते हैं मैम। और आगे क्या होगा उसके बारे में हम ज्यादा तो मैं नहीं सोचता कभी भी, प्रेजेंट के बारे में ज्यादा सोचता हूँ कि अभी हमारे पास क्या, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो विदेश में अभी काफी सारे लोगों को हमने इसके बारे में अवगत किया, विदेश में हमने काफी एक्सपोर्ट्स किया। तो उसके लिए ताकि लोगों को, जो लोग जब कर रहे हैं मेहनत से, एक तो पहले तो अपना डेली रूटीन बनाना किसी भी इंसान के लिए, जब के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, राइट। और अगर उसकी प्रैक्टिस को हम इनहेंस कर सकें तो वो हमसे, मतलब वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी कि उनकी उनने प्रैक्टिस को एनहांस किया। तो यही हमारे फ्यूचर, जितने ज्यादा लोगों तक हम इस चीज को पहुंचा सके उतना बेटर है। अच्छा, ये सारा हाथ का काम है ना आपका, वो जी हैंडलूम है, हैंडलूम से आप बनवाते हैं इसे, आपके बहुत सारे वर्कर्स होंगे जो इस पर काम कर रहे होंगे। जी। मेरे दिमाग में हमेशा ये एक सवाल रहता है कि जो लोग इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन्हें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते होंगे? मैम इस कुशा के जो चैलेंजेस हैं वो पहले तो ये है कि कुशा जो होती है थोड़ी सी शार्प होती है, हल्की सी, हम्म। जो नीचे तो थोड़ी सॉफ्ट होती है, पर हम्म। ऊपर जाते जाते ना वो शार्प हो जाती है, तो जब इसकी कटाई होती है तो हाथ तो कटते लोगों के हाथ होंगे। कई बार हिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब कटाई होने के बाद जब क्लीनिंग होती है मैम, तो क्लीनिंग में बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, हर इंसान इसकी क्लीनिंग नहीं कर सकता। अच्छा। काफी सारे ग्लव्स वगैरह पहन कर क्लीनिंग वगैरह करते हैं इसकी। फिर जब इसको हम लोग मैट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जब मैट बनता है, 2x2 साइज का मैट बनता है, हम्म। तो साइड में जो है ना वो कुशा जो है वो निकली होती है। फिर हम्म। उसको काट करके फिर हम लोग उसको जो है बाइंड करते हैं, ताकि किसी का हाथ लग के कट ना जाए। ओहो। क्योंकि आप तक हमको जो चीज पहुंचानी है वो आपके लिए सुंदर भी होनी चाहिए, हम्म। मतलब कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, क्लीन भी होनी चाहिए। तो वो सारा राइट। वर्कर्स करते हैं। और दूसरी चीज मैम की, उनके लिए इसको आसन में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता, काफी समय लगता है। एक तो हैंड में, कितना समय अमूमन लग जाता है? मैम आप बताओ मैं कि एक दिन में एक आदमी 5 से 6 पीस आसन बना पाता है 2x2 साइज का। ओ, मतलब इट्स इसमें वेरी डिफिकल्ट। काफी मेहनत है। मैं इसको काफी मतलब मेहनत। यूं ही हल्के में ना लूं। इसमें और वैसे ना इसका वेट भी काफी अच्छा खासा है। हाँ, 1 किलो के लगभग का, लगभग 700 से लेकर के 1 किलो का वजन, 700 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक का वजन होता है एक कुशा मैट का, 2x2 साइज का जो होता है। हाँ। देखिए, एक तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव कलर आपने भेजा है। मेरा फेवरेट कलर है रेड, और आपने वही मुझे भेजा, थैंक यू। अच्छा, इसमें कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ कि आपको कहीं पे कोई कंसाइनमेंट भेजनी है और एक एक लिमिटेड अमाउंट आपको पता है कि इतना आपको कंसाइनमेंट भेजनी है, उस वक्त आपके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो कभी छुट्टी मार जाएं, क्योंकि कई बार होता है ना कि छुट्टी मार दें, कुछ भी हो सकता है, वो लोग बहाने मार देते हैं, कई बार कुछ चीजें, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपको खुद लगना पड़ा हो कि मुझे ही बनाना पड़ेगा, लगता है? क्योंकि ये काम वैसे देखिए मुझे पता है जो कारीगर है वही कर सकता है, जो कारीगर नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो कभी आपको लगना पड़ा इस काम में? मैम मुझे तो गाइड, अगर कारीगर चला जाता है तो मैम सबसे ज्यादा दिक्कत हम ही लोग को होती है, क्योंकि फिर वो कंसाइनमेंट डिले हो जाता है। हम्म। बट मुझे सच बता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता कारपेट बनाना। तो मेरा मेरा इसमें एकदम, मतलब कोई एक्सपर्टाइज नहीं है कारपेट में। जब कोई वर्कर चला जाता है, जैसे कि अभी मैं हाल फिलहाल बताऊं, मेरे जो वर्कर थे उनकी डेथ हो गई, ओहो। नवंबर एंड में मेरे वर्कर की डेथ हो गई। 13 to 14 डेज तक मेरा लूम बंद था। अच्छा। 14 दिन तक मेरा लूम बंद था, क्योंकि कोई वर्कर काम नहीं कर रहा था उस समय। तो उसमें हम्म। क्या हुआ कि हमें बड़ी डिफिकल्ट हुई, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर हम वर्कर्स अरेंज करके लाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उनको समझाते हैं। प्लस हम्म। जो हमारे गांव के वर्कर्स हैं मैम, जो हमारे कुशा की मेन वर्कर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। इसलिए सपोर्टिव है क्योंकि वो लोगों को मैम, हम लोग ने, पहले तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, गांव हम्म। में बैठे हुए थे, हम्म। उनको हमने रोजगार दिया तो वो हमसे काफी ज्यादा जुड़ गए कि भैया ने हम्म। कुछ काम किया, या भैया हमें आगे प्रमोट कर रहे हैं। हमने उनकी वीडियोस भी बनवाई, उनको समझो, उनको आगे भी बहुत लोगों को पास लेके गए कि ये लोग जो, इनका वीविंग कार्ड बनवाया, हम्म। उनको उनके ये जो बेस्ट पॉसिबल चीज है वो हमने दी, तो वो लोग तो काफी जुड़े हुए हैं। वो एक आदमी नहीं करता दूसरे को दे देता है, दूसरा नहीं करता तीसरे को दे देता है। तो वो सब लोग हमसे बहुत जुड़े हुए हैं। जब वीविंग की बात आती है तो थोड़ा हमें डिफिकल्टी होती है, बट मैं उसको किसी तरीके से हम लोग केटर करते हैं। 2-3 व्यूवर्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनके साथ हम काम करके इसको बनाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, चूंकि आप वीविंग करवाते हैं तो हमेशा जो हैंडलूम का सामान होता है ना, वो एक्सपेंसिव होता है। जब भी हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं और जहाँ पे भी हैंडलूम लिखा होता है ना, हाँ तो मैं कई बार वहां जा करके वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कई बार वो अनअफोर्डेबल रेंज में चला जाता है।
तो आपकी जो ये मैट्रेस है, जो मैट है, क्या ये भी अनअफोर्डेबल रेंज में है या ऐसा है कि इंसान इसे आराम से खरीद सकता है? नहीं मैम, बहुत इजीली खरीद सकता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि सब पुरातन पहले क्या होता हम्म था कि ये वाले कुशा मैट, हम्म ये हम्म ये जो कुशा मैट है, इसमें क्या है कि ये थोड़ी सी चीप है, थोड़े सस्ते होते हैं। अच्छा। इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि इनकी इसमें सिर्फ डायरेक्टली कुशा लगी हुई है, आप देखो, डायरेक्ट हम्म कुशा लगी हुई है। ठीक है, हम्म। इसमें क्लीनिनेस नहीं है। तो मैट्स हमारे पास बहुत सी रेंज के हैं, 100 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के मैट्स हैं हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा। लोगों के पास बहुत सारी रेंजेस दे रखी है हमने किसी भी इंसान के लिए। बस ये है कि अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, प्लस अपनी अपनी यूसेज के हिसाब से लोगों को जो है हम लोग देना चाहते हैं। कोई उसमें 100 रुपए से मैट स्टार्ट होता है मैम हमारा, ये तो सौ आपने रुपए अच्छा से। किया कि हर कोई हाँ, इसे फिर खरीद सकता है। एग्जैक्टली। अब ये वाला जो मैट है मैम, मैं आपको बताऊँ, 100 रुपीज का, 110 रुपीज का मैं आपको दे अरे, सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अरे वाह। इसमें। अच्छा, तो जो ये है। चटाई होती थी पहले, उसमें भी क्या कुशा का नहीं इस्तेमाल नहीं, होता रहा है या कि उसमें कुछ बैम्बू और? बैम्बू इस्तेमाल बैम्बू है बैम्बू वो। इस्तेमाल होता है मैम, अच्छा, ये इसके अंदर बैम्बू पहचानना इस्तेमाल भी होता बड़ा मुश्किल है ना कि बैम्बू है, कुशा है। उसकी है। भी हाँ तो मैम। आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका होगा। मैम अभी तो हम लोगों के इसी के पीछे अभी हम लोग क्या करें कि हम लोग अपने सर्टिफिकेशन के लाइन पे हैं कि हम लोग इसको सर्टिफाई करा लें कि दिस इज बेसिकली, जो साइंटिफिक नेम है कुशा का, हम्म। वो डेस्मोटेस्टी बीपी नाटे, बीपी हाँ, बहुत नाटा। लंबा नाम था, मुझे पढ़ना ही नहीं हाँ आया था। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो वो वैसा एक होता है। तो हम लोग अभी सर्टिफिकेशन में लाइन में है कि हमको सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये बेसिकली, ताकि लोगों को अभी क्वेश्चन होता है कि आप ओरिजिनल पूछा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप लोग लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, ऐसे बहुत से हाँ, सवाल आते बैम्बू हैं। का कई बार नाम हमारे पास, लोगों के दिमाग में हाँ, होती है ये बात। कस्टमर्स बहुत आते हैं हमारे पास। आपको बताऊं, मैं हाँ। तमिलनाडु के अंदर हैंडलूम का हम्म। वो मशीन मेड बहुत तेज वहाँ वीविंग होती है। तो वहां पे जो एक ग्रास होती है, उसका नाम तो मुझे भूल रहा है, कौन सा ही ग्रास कोई होती है वहां पे, कोई ग्रास, उसका वो लोग कुशा करके बेचते थे। तो मेरे पास अच्छा। इंदौर से क्लाइंट आया, उन्होंने बोला कि आपका ऐसा इतना महंगा क्यों है, मैं तो तमिलनाडु से मंगाता हूँ, आपका वाला तो हम्म बहुत महंगा है। तो मैंने हम्म उनको बोला कि सर आप मेरा वाला सैंपल लो, आप चेक करो, क्या वो दिस इज द सेम ग्रास विच यू आर हम्म टॉकिंग अबाउट, और ये क्या कोई डिफरेंट ग्रास है। हम्म तो इस वजह से हम्म। फिर क्या हुआ कि फिर हमने उनको भेजा ये चीज, और उनको मैंने समझाया कि सर ये चीज जो है, उन्होंने फिर देखा हमारी, क्योंकि नहीं यार ये तो अलग हाँ ही ग्रास है। देन वी हाँ। केम अराउंड कि यार ये जो चीज है इसको हम लोगों को चाहिए, और फिर हम लोग ने फिर उनके साथ सप्लाई स्टार्ट। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, ऐसा नहीं होता। बट अभी हम लोग सर्टिफिकेशन के लाइन पे है मैम, बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर वो लोगों के अंदर से डाउट खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए, आपके पिताजी ने इस बिजनेस को शुरू किया है और आप इसे बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका ये बिजनेस और आगे बढ़े। और जिस तरह से राम जो हैं हमारे घर घर में है, वैसे ही आपका कुशा मैट भी हर घर में हो, ताकि सब लोग उस पर बैठ करके पूजा अर्चना करें। एक थैंक यू सवाल मैम। आपसे जरूर और पूछना जी। चाहूंगी मैं कि देखिए, हम हिंदू तो कुशा के महत्व के बारे में जानते हैं। क्या ये कुशा मैट जो है वो भी धर्मों में बटा हुआ है क्या? नो मैम, कोई कोई भी धर्मों ले में नहीं सकता? बटा हुआ है, कोई धर्मों में नहीं बटा हुआ है मैम। सभी धर्म के लोग इसको इस्तेमाल करें। मैंने आपको बताया भी, बुद्धिज्म के बारे में बताया। सिख लोग इसका, मेरे सिख क्लाइंट्स हैं, हुँ, पंजाबी क्लाइंट्स हैं मेरे, वो इस्तेमाल करते हैं। जैनिज्म में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम्स के लिए हमने मैम जानवाज अच्छा, बनाया, उसके अंदर कुशा ग्रास लगाई, और मैंने मुस्लिम्स को भी दिया कि आप इस पे एक बार, जानवाज के नीचे हम लोग, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हाँ, देखिए, ये एक मैट है, ये एक मैट, अच्छा, ये आगे से वूल हाँ, और पीछे से कुशा है। ओह! देखिए, तो ये भी हमने इसमें क्या है कि जिसको मान लीजिए कि कंफर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत हाई कंफर्ट चाहिए, पर उसको कुशा ग्रास भी चाहिए, हुँ, तो बैक साइड कुशा है इसके, हुँ, फ्रंट साइड वूल। अब हम लोग ओह! इसको इस समय अयोध्या भेज रहे हैं मैम, ये हमारा अच्छा, कंसाइनमेंट अयोध्या जाए। तो अरे वाह! प्रयास तो यही है कि मुख्य राम मंदिर के अंदर जो है ये प्रोडक्ट पहुंचे। और अगर कोई आपका कोई माध्यम हो या कोई वैसा हो जो कि मुख्य, मतलब अभी हमारे पिताजी जा भी रहे हैं, हाँ, बाकी हम लोग बहुत सारे लोग वहां पे उन्होंने ऑर्डर किया इस चीज को, तो हम उनको भी भेज रहे हैं ये चीज। हमने जानवास बनाया तो हमने मुस्लिम्स को भी दिया हुआ यूज करने के लिए। अब सबकी अपनी अपने बिलीव्स है मैम, हम लोग उसको को टारगेट डायरेक्टली नहीं करते हैं। हुँ, बट हाँ, किसी कोई धर्म में मैम, पेड़ पे किसका अधिकार है, सबका हाँ, अधिकार है। पानी पे किसका अधिकार है, सबका अधिकार सुंदर। है। हवा पे और सूरज पे, किरणों पे, सबका अधिकार है, समान अधिकार है। तो हम तो उसको बांट ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो
मच। आपने बहुत क्लैरिटी के साथ इस सवाल का जवाब दिया और बहुत अच्छे से दिया। मतलब इसमें आपने मुझे समझा दिया कि हर धर्म जो है, ये कुशा जो है किसी धर्म में बटा हुआ नहीं है। नहीं जैसे नहीं, हमने तो रंगों को बहुत धर्म में बांट दिया है, हर चीज हाँ हमारी ये धर्म में बट चुकी है। कम से कम शुक्र है कि कुशा जो है वो बटा हुआ नहीं है, इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है यस ना। यस यस। चलते चलते अगर दर्शकों को आप कुछ कहना चाहें तो वो आपका मैसेज क्या होगा? मैम मैसेज यही होगा कि आप सब लोग जो भी पूजन में है, मेडिटेशन में है, जप में है, उन हम्म, सभी लोग को मैं बोलता हूँ कि वो एटलीस्ट ट्राई करें उषा मैट को, और ट्राई करके वो समझें कि उनके लाइफ में उनके जो पूजन विधि में उनके अंदर क्या अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है, उसकी एनर्जी में कितना बदलाव आ रहा है, उसको एक बार यूज करें और फिर इसके बारे में वो अपनी वो राय रखें। पहले ही राय रखना अच्छा नहीं होगा, पहले बस इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली जो चीज है। हम्म, और जितने ज्यादा लोग हो सके जिनको कि वो ये पूजन में हेल्प करे, मान लीजिए आप पूजा नहीं कर रहे हैं हम्म, पर कोई आपके पास का मंदिर है जहाँ पे कि कोई 10 लोगों की 50 लोग की भीड़ होती है, वहां पे आप लोगों को इसका बारे में बताएं कि भैया आप कुशाग्रास को इस्तेमाल करें। अपने आसपास में ही लोगों को जो है अवेयर करते चलें कि भैया कुशाग्रास की क्या इंपॉर्टेंस है कुछ, क्योंकि अगर आप अवेयर करते हैं आपके माध्यम से बहुत पीछे के जितने लोग हैं जो हम्म, मैं तो मेरे पीछे भी बहुत बड़ी टीम है हम्म, जो कि कुशा के साथ काम कर हम्म, रही है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है। उनका प्रोडक्ट जब यहाँ से निकलता है तो वो लोग हमसे पूछते भी हैं भैया कहाँ जा रहा है, हम्म, भैया किसके पास जा रहा है, कौन से मंदिर में जा रहा है, कौन ले रहा है, भैया बताइए हमको भी, हम भी जानना चाहते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पतंजलि में जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट वैदिक वाणी में जा रहा है, हम्म, शिवानंद रुद्रा प्रेमानंद स्वामी जी के आश्रम में हमारा प्रोडक्ट गया, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने हमारा प्रोडक्ट को लिया, तो उनको भी एक मनोबल बढ़ता है, वो भी बड़े शिद्दत से काम क्या? करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसके बारे में जो है एक बार अपनी अब लाइफ में यूज करें, और हिंदू ही मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई जो भी लोग हैं यूज करें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, और जितना ज्यादा उनके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उतना हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति से ही बात कर रही हूँ आज। मुझे ऐसा लग रहा है एक व्यक्ति जो फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट वहां से निकलते होंगे वो भी फुल ऑफ पॉजिटिविटी होंगे। और मैं आपको फिर से तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी इस कुशा आसन के लिए। मैं इसके थैंक बारे यू में मैम। और भी बहुत सारी बातें धीरे धीरे बताऊंगी। मैं देखूंगी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंच रही है, मैं उसके बारे में जरूर आपको अपडेटेड रखूंगी। जरूर आज बताइएगा। के लिए लेकिन आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पिताजी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। जरूर।